अगर किसी ने कभी देखा नहीं ना कि किए किराए पर पानी कैसे फिर जाता है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो आज मैं आपसे अपनी सारी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने घर के कौन-कौन से काम किए और वो कैसे-कैसे हुए। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। आजकल बारिशें हो रही हैं, थोड़ा बहुत मूड भी अच्छा रहता है। अक्सर ही बारिश कभी सुबह, दोपहर, शाम, कभी रात को सोई हुई बारिश आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है आजकल। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सर पे सवार कर लें। तो यहाँ पर मैं अभी सुबह-सुबह घर की सफाई कर रही थी। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं कमरे की सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे घर वालों की टाइम टेबल कोई इतना ख़ास नहीं है कि सुबह को जाएँगे या शाम को आएँगे। सुबह को जाते ज़रूर हैं, लेकिन वापस कब आ जाएँ इसका कोई पता नहीं होता। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी-जल्दी बस कमरे की सफाई कर लूँ। अक्सर ही मैं घर के जो काम होते हैं ना वो सफाई सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि कोई हेल्पर है नहीं, सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं। तो फिर मुझे ये होता है ना कि जब खुद ही करने हैं तो खुद ही टाइम पे ही कर लें। तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं है, मैं झाड़ू से सफाई करती हूँ, और जो झाड़ू बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना उनसे कारपेट की सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है। सफाई करने के बाद ही फिर मैं सोफ़ों को साफ़ करती हूँ। जो बहुत ही पुराने सोफ़े हैं, हम कभी कभी सोचते हैं इनको चेंज कर लें, लेकिन ये मेरे ससुर की निशानी है, तो फिर हमें इसे चेंज भी नहीं करते। हाँ, कभी इसके अगर टाइम लगा ना तो इसके जो ऊपर वाला फोम है ना, जो सेट है, वो चेंज ज़रूर करेंगे कि वो काफ़ी पुराना हो चुका है। 2 दिनों से लगातार ही आंधी आ रही है, बहुत तेज़ वाली आंधी होती है। अगर बारिश हो गई होती ना तो मिट्टी बैठ जानी थी। अभी मैंने सारे सेन की सफाई, और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कितनी आंधी आती है कि बाइक के ऊपर मिट्टी जम जाती है। बाइक को मैंने धोया नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसको धोया गया था, और फिर बच्चे कहते हैं अगर बार-बार इसके ऊपर पानी डालें तो इसको ज़ंग लग जाता है। तो और ये मेरी दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। आज सुबह-सुबह बारिश हो गई थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बारिश हो गई थी। पहले तो मैंने ये सारी तरपाल खोल दी थी, हवा की वजह से ये सारी फट जाएगी, बस इसी डर की वजह से मैंने ना इसको खोल दिया था। और बारिश जब हट गई थी, ख़त्म हो गई थी बारिश, तो फिर मैंने इसको दोबारा बांध दिया। और जो चेयर रात को यहीं पड़ी रह गई थी, तो इनके ऊपर मिट्टी जम जाती है, इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, तो फिर मैंने इनको ना अभी धोना था। कल भी मैंने सारा सेन धोया था, आज फिर मुझे धोना पड़ेगा। और बादल भी हैं, तो मैं सोच रही थी धोऊँ कि ना धोऊँ, ये ना हो मैं सफाई करूँ और उसके बाद फिर से बारिश आ जाए तो सारे फिर किए किराए पर ना पानी फिर जाएगा। अच्छा, आज इतनी ज़्यादा कोई ख़ास धूप निकली नहीं थी, तो ये जो है ना हमारे पौधे, धूप हमें बाहर निकलने नहीं देती, और जब तक धूप ना निकले ये खिलते नहीं हैं। अजीब ही ना मंतक है। अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ के लिए मौसम बनाए। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो किसी और चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही थी नाश्ता। ये सारा जो ऑमलेट का मिक्सचर है ना, ये मेरे बेटे ने बनाया था, और माशाल्लाह इतना मज़े का बनाया था। इसमें ना उसने हल्दी डाली, ना लाल मिर्च डाली, फिर भी बहुत ही मज़े का बना था। सिर्फ काली मिर्च डाली थी उसने। और साथ में मैंने बना लिए थे पराठे। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है किचन की सफाई और बर्तन धोना। क्योंकि मेरी रूटीन जो होती है ना, दोपहर की कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे मेरा दोबारा किचन का काम शुरू हो जाता है। तो आज सालन था नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो ये था मेरा थोड़ा सा फ्रीज़ वाला चिकन पड़ा हुआ था, बनाया मैंने। लेकिन ना मेरे घर वालों को फ्रीज़ चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कुछ दिन पहले थोड़ा सस्ता हो गया था चिकन, मैंने फिर मंगवा लिया। जो मैंने ताज़ा बनाया था वो तो बहुत अच्छा बना, लेकिन ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे फ्रीज़ किए हुए। लेकिन मेरे बच्चों को ना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और चावल भी फ्रीज़ किए हुए, पता नहीं क्या इनका जायका उड़ गया था, क्या हो गया था। कोई भी टेस्ट नहीं था, ना गोश्त का और ना ही चावलों का। तो उसके बाद जी खाना खा लिया, जैसे तैसे भी खाना खाया। लेकिन बच्चों ने ये कह दिया कि आइंदा चिकन ताज़ा ही लेके आएंगे, क्योंकि दूर जाना नहीं पड़ता, हमारे गांव से आराम से ही मिल जाता है, तो हमें फ्रीज़ चिकन नहीं खाना। तो ये कटर है, इसको मैं सबसे पहले बड़ी एहतियात से इसको धो के इसके ऊपर इसकी जो शील्ड वगैरह होती है ना वो लगा देती हूँ। अक्सर मैं ही बेहदियानी में जब बर्तन हटाती हूँ ना टोकरी में से, तो मेरे खुद ही कट ना लग जाए, बस इसी डर से मैं इसको सबसे पहले साइड पे कर देती हूँ। तो बस जी शादी के बाद हम में ना कुछ अपनी माँओं वाली रूह आ जाती है। मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी कि दोपहर को जब हम सो के उठते थे ना, तो अक्सर देखते थे कि वो या तो कपड़े धो रही होती या उन्होंने हांडी बनानी रखी होती थी। तो मुझे भी आज नींद नहीं आ रही थी, मेरे ज़हन में था कपड़े धोने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा ज़रूरत के जो 1-2 सूट हैं मैं वही निकाल के धो लेती हूँ, लेकिन बाहर आके देखा तो मशीन तो भरी हुई थी कपड़ों से, फिर मैंने लगा ली। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन बादल बहुत दूर थे, तो मैंने यही सोचा कौन सा इधर को बारिश आनी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सारे कपड़े तकरीबन धो लिए, तो बादल तो इकट्ठे हो गए हमारे गांव के ऊपर ही सारे। तो हल्की हल्की बादल बादल भी आ गए, साथ में हवा भी चलती रही। पहले तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे, लेकिन तो उसके बाद मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर गया अच्छा खासा वाला पानी फिर गया।
स्पिनर का ख़्याल तो मुझे बहुत देर में आया, और जब मुझे स्पिनर का ख़्याल आया तो लाइट बंद हो गई। तो उसके बाद ऐसी को बारिश स्टार्ट हुई, मूसलाधार वाली बारिश स्टार्ट हुई कि उसने मौका ही नहीं दिया कि मैं कोई और काम कर लूँ, कोई और जुगाड़ लगा लूँ, क्योंकि इतने गीले कपड़े मैं कहीं रखना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि दोबारा इनमें से इतनी जो स्मेल आनी थी ना, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो बस जी आते जाते मुझे अफ़सोस ही होता रहा कि मेरी इतनी सारी मेहनत, इतना मैंने कपड़े धोए, सारा काम, मैं बहुत खुश थी कि आज मैंने सारे कपड़े धो लिए, लेकिन जी अल्लाह मियाँ को ना शायद कुछ और ही मंजूर था, तो सारे के सारे कपड़े मेरे तार पे रह गए। और इतने दिनों से जो मैं रोज़ ही शिकायत करती ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से बारिश दे दी, जो तकरीबन मगरिब और इशा तक जारी रही। मतलब 1 2 या 5-10 मिनट की ब्रेक होती थी बारिश की, लेकिन उसके बाद मूसलाधार वाली बारिश, लगातार बारिश होती रही। तो बस थोड़ा-सा मैंने अफ़सोस किया, उसका मैं कर कुछ नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब भी बारिश ख़त्म होगी ना, तो फ़ौरन ही मैं स्पिनर कर लूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि सारी रात ही ऐसे गुज़र जाएगी। तो बस जी जो होना है वो किसी अच्छे के लिए होता है, और उसका हम कुछ कर नहीं सकते, अल्लाह से लड़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब गर्मी होती है तब भी हमें शिकायत होती है, बारिश हो जाए तब भी हमें शिकायत है, सर्दी में भी शिकायत है। तो बस जी अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है। तो बारिश यहाँ पर ख़त्म तो नहीं हुई थी, वक्फ़े वक्फ़े से जारी थी, तो बस फिर मैंने ना कपड़ों की जो टेंशन है ना वो छोड़ दी, कि वो मुझसे हल तो होनी नहीं थी, तो सर पे सवार करके करना क्या था। बस जी थोड़ा सा हमने मौसम को एंजॉय किया। ये पत्ते धुल के इतने ज़्यादा साफ़ हो गए थे ना, वरना इनके ऊपर हर वक्त ही मट्टी धूल जमी रहती थी। तो आज बारिश में ये बहुत ही साफ़ सुथरे हो गए, और बस मैं भी अपने बच्चों के साथ ना थोड़ा सा खेल रही थी। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, अब बड़े हो गए, गली में नहीं जाते, लेकिन जब छोटे थे ना तो गली में जब पानी जमा हो जाता था तो बच्चे अपने निकरें कच्छे वगैरह पहन के ना बाहर चले जाते थे, और भी इतनी मस्ती करते थे, छलांगे लगाते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, इनका बचपन भी कहीं गुम हो गया है। अब ये घर से ही नहीं निकलते, अगर निकलें भी ना बाहर गेट पे ही खड़े रहते हैं, बाहर कहीं जाते नहीं। तो बस थोड़ी देर के बाद फिर बारिश शुरू हो गई, और इस मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना वो होती है चाय की। तो ये नमक पारे वगैरह काफ़ी दिनों से आए हुए थे, बस गर्मी की वजह से मैंने जहाँ पड़े थे वहीं रहने दिए। तो अभी मैंने चाय बनाई, फिर हमने चाय पी, नमक पारे खाए, और फिर मौसम एंजॉय किया। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कभी कभी। लाइट भी बंद थी, बच्चों ने कुछ देर के लिए मोबाइल भी छोड़ दिए थे, इस वजह से मैं बड़ी खुश थी कि चले शुक्र है बच्चों ने मोबाइल छोड़ा। जैसे ही बारिश शुरू हुई लाइट ऑफ हो गई, और फिर पता नहीं हम कब सो गए, रात को 10 11 12 बजे कब लाइट आई कुछ पता नहीं। मौसम अच्छा था, गर्मी लगी नहीं, बस मच्छरों ने नहीं सोने दिया। मच्छर का इलाज हमने कर लिया था, वो हमें कुछ ना लगाना पड़ जाता है हाथों पाँव पे, फिर सो जाते हैं। चलें जी अभी आते हैं रात के डिनर की तरफ। तो रात को मैंने बनाया था चिकन टिक्का कढ़ाई। ये मैंने कि कहीं देखा था कि अगर ऐसे बनाए ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। पहले मैंने इसको सब मैरिनेट कर लिया। चिकन टिक्का ले आई थी मैं डब्बे वाला, शान का मुझे मिला नहीं, नेशनल का मैं ले आई थी। उसी में मैंने लहसुन, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी कलर के लिए, और चिकन टिक्के का आधा पैकेट डाला था मैंने, नमक, बस यही थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा ऑयल डाला था। ये जो अभी मैंने रखा है ना तवे के ऊपर, इसमें मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला था, सिर्फ मैरिनेशन के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच, शायद 1 चम्मच, आधा चम्मच तेल डाला था बस, उससे ज़्यादा नहीं डाला था। हाँ अगर कुछ लोगों को ऑयल के बगैर चिकन खाना अच्छा लगता है ना, तो वो ऐसे बना लें, और वो भी नॉन स्टिक जो तवे होते हैं ना, कढ़ाई होती है, देगची होती है, उसमें बहुत अच्छे बनते हैं। तेल भी नहीं डलता, और फिर टेंशन भी नहीं होती कि ऑयल डला है वो नुकसानदेह होगा। तो ऐसे भी बहुत ही मज़े का बना था, लेकिन माशाल्लाह फिर मेरी फैमिली बड़ी थी, गिनती में तो हम सिर्फ 5 अफराद हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे घर के सारे अफराद ना बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं अब। तो मुझे ये ना कम लग रहा था, तो फिर मैंने यही सोचा कि इसको ना कढ़ाई में बना लेते हैं।
अच्छा, दूसरी तरफ जब हमने कढ़ाई में मसाला बनाना है ना, तो हल्के से प्याज को ब्राउन कर लेने हैं, बिल्कुल ब्लैक भी नहीं करने, बस ब्राउन करके उसके बाद ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर ये मोटा मोटा हमने इसमें डाल देना। बस इसको हमने भूनना है, तकरीबन इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाता है ना, वही ख़त्म करना है। तेल भी बहुत कम डालना है कि इसको बाद में हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर तो तेल निचोड़ के निकाल सकते हैं तो निकाल लें, मैंने डाला तो अपनी तरफ से थोड़ा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों घी या तेल पे ना मेरा हाथ रुकता नहीं है। मेरे अक्सर घर वाले भी बोलते हैं खाने में ऑयल कम डाला करो, घी कम डाला करो, लेकिन पता नहीं मुझे आदत है। जब तक तरीना ना आ जाए सालन के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, ये जो नॉन स्टिक तवा है ना, इसकी चौड़ाई तो ज़्यादा है लेकिन गहराई इतनी नहीं है, तो उछल उछल के इसमें जो यखनी वाली ये शोरबा होता है ना, वो बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी। थोड़ी देर इसको ठंडा करूँगी क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर का जग है ना, वो प्लास्टिक का है, तो ये ख़राब ना हो जाए। तो माशाल्लाह ये जो चिकन टिक्का है ना, ये इतना मज़े का बना था, बिल्कुल ऐसे ही बंदा खा सकता है। लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए ना मुझे हमेशा डर रहता है खाना कम हो जाएगा। तो माशाल्लाह खाते कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सालन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद सारे मसाले डाले और उसके बाद जो चिकन टिक्का था ना, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। ये थी आज मेरे पूरे दिन की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।